हेलो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। पिछले क्लास में क्या हम लोग पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले लेक्चर में एसएन। फिर से रिवाइज करता हूं। एसएन सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। एपी चल रहा था ना? हाँ, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का दो फॉर्मूला बताया था, n/2 और क्या बताया था बेटा? 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था बेटा। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और बताया था, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म को a और लास्ट टर्म को l से लिखा है। ये दो फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है बेटा? 1 2 3 4 प्लस डॉट 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 n तक। इसका सम निकालना, सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो ये कितने टर्म होगा? n टर्म होगा। बिल्कुल। तो सम ऑफ n टर्म, कोई भी फॉर्मूला लगा, ये लगा दो, ये भी लगा सकते हैं। इसमें भी कॉमन डिफरेंस 1 है ना, 3 - 2, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा। लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? n/2। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 प्लस। और अपने आप में ये फॉर्मूला भी है, याद रखिएगा। इसका यूज मैं करूंगा, इसका यूज करूंगा। इसको इस तरह भी डिनोट करते हैं। देखिए, समेशन साइन इज इक्वल, ये साइन का मतलब समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इस तरह एक्सपेंड है ना। इतना लिखने में टाइम लगता है, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में होना है समेशन। 1 कितने बार आएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 रहेगा। और n = 1 से 6 तक। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो भी 1 आएगा। 3 रखेंगे तो भी 1 आएगा। तो कितने तक आएगा? 6 तक। तो अब देखिए, यहाँ सारे टर्म सेम थे ना, इसलिए 1 रख दिया। अब यहाँ पे जो टर्म है चेंज कर रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं? बता सकते हैं? यहाँ पर लिख दो, क्या लिख बेटा? n का वैल्यू कहां से? 1 से शुरू हुआ, कहां तक गया? n तक गया। लोअर अपर, यहाँ n का वैल्यू कहां से शुरू हुआ? 1 से और n तक। यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, k के टर्म, यहाँ लिख लो k। अब देखिए, k का वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या आएगा? 1। k का वैल्यू, फिर प्लस साइन, समेशन का मतलब प्लस साइन। फिर k का वैल्यू क्या रखिएगा? 2, तो ये आ जाएगा। k का वैल्यू क्या रखिएगा? 3, तो क्या आएगा? ये आएगा। उसी तरह k का वैल्यू 4 रखिएगा तो ये आएगा। इसी तरह बढ़ता जाएगा, कहां तक जाएगा? n तक। इसका सम निकाला हूं मैं, तो ये सम है फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। n + 1 अपॉन, तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए इसको नोट आउट कीजिए। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ये भी। चलिए समेशन पे चलेंगे हम लोग। समेशन अभी और उसका प्रॉपर्टी बताऊंगा। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, लिखता हूं इफ n टर्म जो दिया है 1/m और m टर्म दिया हुआ है 1/n है ना, n है ना, आपको फाइंड करना है S mn, मतलब सम ऑफ mn टर्म, सम ऑफ mn टर्म, t फॉर टर्म, m टर्म दिया है 1/n, m टर्म दिया है 1/n, आपको क्या निकालना है सम ऑफ n टर्म, mn टर्म। इसका क्या फॉर्मूला होगा mn/2, या तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या तो एक फॉर्मूला होता है 2a प्लस mn-1 इंटू j। सही बेटा, ये फॉर्मूला है। अब देखिएगा इसमें क्या क्या यूज होगा। mn तो दिया हुआ, a अननोन क्वांटिटी और कौन सा क्वांटिटी, d अननोन क्वांटिटी, a अननोन क्वांटिटी और d अननोन क्वांटिटी, मतलब a और d निकालना है। तो दो अननोन क्वांटिटी, कितने इक्वेशन, दो। इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो n टर्म क्या होगा बेटा, लेट फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया a, तो ये आ गया n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या आ गया बेटा a प्लस m-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/m, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, सेम साइन है ना, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 - 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। अपोजिट साइन में क्या करते हैं ऐड, यहाँ d होगा ना, सॉरी यहाँ d होगा ना, तो n-1 d, यहाँ से d कॉमन ले लेना, d अगर कॉमन, d दोनों में है ना, तो d कॉमन ले लिया, d कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया n-1, यहाँ क्या बच गया m-1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि m माइनस दोनों से मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस दीजिए, सही है। अब यहाँ पर क्या बच गया 1/m प्लस 1/m, 1/m कितना होगा माइनस हो गया, सही है। इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस, तो क्या होगा बेटा n-1 माइनस m और माइनस माइनस, सही है। इसको एलसीएम लेगा ना, तो n कहाँ जाएगा, यहाँ चले जाएगा, m यहाँ चले जाएगा, तो क्या होगा बेटा n माइनस m अपॉन 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, लिख देता हूं मैं n माइनस m, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी n माइनस m है, यहाँ भी n माइनस, ये क्वांटिटी मल्टीपल में इधर जाकर डिवाइड होगा, और जब डिवाइड होगा तो किसको लेकर चला गया, इसको लेकर चला गया, तो d क्या बच गया, d जो बच गया 1/m, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। इसको कहाँ रखेंगे, इसको आप पुट कर दो ना, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पर क्या आ गया पुटिंग, तो यहाँ पे आ गया आपको a प्लस n-1 और t के जगह रख दिया ना m1/n, तो क्या होगा बेटा 1/mn इज इक्वल टू 1/n, सही है। दिल थाम के रखिए, यहाँ देखते रहिए भी कैलकुलेशन किस तरह चल रहा है। फास्ट चल रहे होंगे तो वीडियो स्लो करके देख लीजिएगा, और स्लो चल रहे होंगे तो वीडियो फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरा क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बेटा n/mn होगा ना, माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी यही आएगा, देखते हैं ये कट गया ना, यहाँ पे बच गया आपको a प्लस 1/m
माइनस 1/mn इज इक्वल टू कितना बच गया? मैं एक स्टेप काट रहा हूं, ध्यान देना। 1/m है ना, तो ये इधर जाएगा, ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस है, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी, इसको लेकर चला गया ना, सही है। a ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया बताओ? 1/, मतलब a भी कितना आ गया? 1/m है। ये क्वेश्चन कर चुके थे हम, ठीक से कर रहा हूं। b का वैल्यू कितना आ गया? 1/m है, और a का वैल्यू क्या आ गया? 1/m। तो अब लास्ट क्या करना है आपको? इसमें रख देना है mn/, खुद से कर सकते हो 2, a की जगह mn रखेंगे ना, तो कितना आ गया बेटा? 1/mn आ जाएगा, प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn, सही है। mn/2 ये क्या होगा? 2/mn हो जाएगा। ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगा, mn इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा बेटा? mn/mn हो जाएगा ना, माइनस 1/mn। अब ध्यान से देखिएगा, 2/mn इसका डिनोमिनेटर सेम, इसका भी डिनोमिनेटर सेम, इसका भी डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम ले लो, तो कितना हो गया? mn/2 आ गया। अच्छा देखिएगा यहाँ पे 2 है ना, प्लस में, अच्छा लिख देता हूँ, एक स्टेप लिख ही देता हूँ, mn2 प्लस, ज्यादा शॉर्ट चलेंगे, बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया, सेम डिनोमिनेटर है ना, इसे 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम सेम होगा ना, 2 1 प्लस 3, वही किया हूं मैं, कंफ्यूज नहीं हो जाइए। mn है ना डिनोमिनेटर में, mn ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पर mn है, जैसे 2 का एलसीएम 2 1 प्लस 2। अब जिसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको सेम आएगा, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना आ गया बेटा? ये mn कट गया ना, ऊपर नीचे कट गया, मल्टीपल में है ना, 2 - 1 कितना आ गया? 1 आ गया, तो 1 ऊपर क्या बच गया? mn, नीचे अपन क्या होगा? ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या आ गया? सम ऑफ n, नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया, अब आगे चलते हैं। बस पूरे चैप्टर अच्छे से खत्म कर देंगे, एक एक वीडियो देखिएगा आप लोग, पूरे चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। 11th के बच्चे, जेई के बच्चे, मेंस, एडवांस, एनडीए सारे लोग देख सकते हैं, क्यों 0 to हीरो बनाना है ना, बेसिक टू एडवांस। चलिए आगे देखते हैं बेटा, एक कंसेप्ट है, जैसे एसएन को हम क्या कहा था? ए प्लस डी, और क्या ए प्लस 2d, सही है ना, इधर लिख देता हूं, एसएन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह बढ़ता जाएगा। लास्ट टर्म क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू, इसके पहले वाला टर्म भी बताया था क्या आता है, एक कम होता है ना, n माइनस 1, इससे एक कम करेंगे तो n माइनस 1 तो n माइनस 2 होता है, तो यहां पर क्या होगा? a प्लस n माइनस 2 इंटू d। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है?
फर्स्ट टर्म, ये कौन सा टर्म, सेकंड टर्म, ये कौन सा टर्म, थर्ड टर्म, ये कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म, 3 है तो फोर्थ टर्म, 2 है तो थर्ड टर्म, 1 है तो टू टर्म। यहाँ n-1 है, यहाँ 3 था 4 आ गया, एक ज्यादा, n-1 से एक ज्यादा, ये कौन सा टर्म, n। तो ये कौन सा टर्म बेटा, n-2 से ज्यादा, n-1, n-2 ज्यादा n-1 होता है। अब देखिए ये पूरा क्वांटिटी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा क्वांटिटी क्या है, ये पूरा क्वांटिटी को हम कहते हैं एसएल। क्या बोलते हैं, एसएल। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, ये पूरा क्वांटिटी ये S1 हो जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, और ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा, और ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, S4 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, अब ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट टर्म भी कर सकते हैं, S1 भी कर सकते हैं, ये सेकेंड टर्म है, लेकिन T1 प्लस T2 को S1 क्या हो गया बेटा, S1 T1 इक्वल, S2 क्या हो गया, T1 प्लस T2, S3 क्या हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3, S4 क्या हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T2। अब ध्यान से समझिए, यहां तक फोर्थ टर्म, तो यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म हुआ, कोई बता सकता, यहां से यहां तक n टर्म, एक घटा दो, एक घटा दिए तो ये कौन कितने टर्म बन गया, Sn-1 टर्म, सही है ना। जैसे देखो ना, ये 3 टर्म था, फोर्थ टर्म, S3 टर्म था, 3 यहां था, टर्म 4, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, S4। ध्यान से समझो फिर से, यहां से लेकर यहां तक S4, यहां से लेकर यहां तक S3, यहां से लेकर यहां तक S2, और ये वाला S4। S1 और T1 सेम है, लेकिन S2 और T2 सेम नहीं है, S2 T1 प्लस T2, सही है ना, S3 T1 प्लस T2 प्लस T3, S4 T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो Sn क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट 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 T, सबका सम Sn। अब यहां तक का सम, यहां से लेकर यहां तक का सम S4, यहां से लेकर यहां तक का सम S3, तो यहां से लेकर यहां तक का सम Sn-। तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं, ये अकेला को क्या कहते हैं, Tn, ये क्या कहते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात, एक फार्मूला मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, Sn इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक को मैं क्या कर सकता हूं, Sn-1 कर सकता हूं, Sn प्लस ये क्या हो सकता है, इसको इधर भेज दो, तो Tn क्या हो जाएगा, Tn को इधर लिखाऊं तो Sn माइनस Sn-, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको स्टार मार्क्स करो, 5 स्टार दे दो। ये क्वेश्चन कब लगाएंगे, जब आपको क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म दिया जाएगा। ध्यान से समझिए, आपको क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में अगर सम ऑफ n टर्म गिवन है और टर्म निकालने हैं या कॉमन डिफरेंस निकालने हैं, तो ये निकालना, T फॉर टर्म, n टर्म, ये क्या है S फॉर सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n-1 टर्म, तो Tn टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n-1। ठीक है, ये याद रखिएगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पे हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ, ठीक है ना, आगे बड़ा बनाऊंगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान से लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।